लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो पुनः आप सबका स्वागत। जय श्री राम। आप सबका स्वागत। तो आज वो कहते हैं गुड न्यूज और बैड न्यूज। तो बैड न्यूज यही है कि मैं बड़ी मूर्खता का काम कर रहा हूँ, मैं बोलने जा रहा हूँ। दैट्स द बैड न्यूज। पर गुड न्यूज ये है सुनने वाले सब मेरे मित्र हैं, तो आप मुझको सहन कर लेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। और जब भी आपको लगे कि मैं कुछ ठीक नहीं बोल रहा, सही से और अनुचित बात कर रहा हूँ, आप मुझे बिल्कुल टोक दीजिए, तो ताकि मेरा मार्ग ठीक से चले। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज गिव मी गाइडेंस। मैं तो मेरा पावर पॉइंट को तो मैंने डाउनलोड किया ही नहीं, लेकिन हो गया। ये क्या हुआ? शिव, मेरे को जरा वो पावर पॉइंट मैंने सेंड टू यू। क्या करना है? मुझे जरा इससे भेज दो ना, ईमेल से, जीमेल पे। तो मैंने भेजा था जीमेल पे, पर मैं दिख नहीं रहा। सॉरी, समझ आता हूँ। जीमेल पे व्हाट्सएप भेज दूं? हाँ हाँ, व्हाट्सएप नहीं, इस पे पता नहीं व्हाट्सएप है कि नहीं, इस लैपटॉप पे। Let me try. कमाल हो गया, मैंने ईमेल किया था और है ही नहीं। भेजा ईमेल? हाँ। Email is also so slow. मिल गया? ईमेल भी नहीं आ रहा। It's very strange. Okay, just got it. Yeah.
थोड़े 10 सेकंड और चाहिए। नया हाँ फाइनली नया कंप्यूटर जब यूज करो तभी ये न कोई है। नेक्स्ट हाँ, next. ये उन्होंने इसको अदर ऑप्शन डोंट सेंड द ओरिजिनल लेटर क्या बवाल है। डोंट सेंड ओके ठीक है ये नहीं आ रहा है कुछ। और स्क्रीन शेयर बंद हो गया। अब दिख रहा है स्क्रीन शेयर परफेक्ट पर ये तो ये ना मॉडलिटी है। हाँ फिर बताओ F5 का F5 प्रेस करके just press F5 only. तो ये इसको फुल फॉर्म में कैसे आएगा ये F10 F5 F5 कमांड I will leave it like I'll run it from here. Huh? ओके तो मैं स्टॉप शेयर बंद कर दूं। Yeah. सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मेरे अनुज शिवरन करेंगे इसको। तो जैसे आपको बताया है कल यानी थर्ड संडे ऑफ जून तो यहाँ अमेरिका में लोग फादर्स डे मनाते हैं और मई में 1 महीने पहले मदर्स डे मनाते हैं। तो मदर्स डे और फादर्स डे अब एक कि मदर्स डे और फादर्स डे की क्या परंपरा है इसके बारे में पता नहीं पर जो काम यहाँ अमेरिका में होते हैं वो धीमे धीमे सारे देश विदेशों में होने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जरा इस पर हम आज फादर्स डे पर बात करें। तो हम तो रामायण के विद्यार्थी हैं तो सारी रामायण टटोल के देखो तो एक फादर पे हमारा ध्यान अनायास चला जाता है और वो है महाराज दशरथ। तो इसलिए आज की चर्चा का शीर्षक है फादर्स डे। तो थोड़ा प्रोफेसर के नाते मेरा मन करता है कि थोड़ा इसका इतिहास जाने। तो गूगल में डाला तो विकिपीडिया थोड़ा रिलायबल है तो विकिपीडिया से कोटेशन आया। नेक्स्ट
शिव Yeah, going for next. तो इसको जरा पढ़ते हैं, जरा पढ़ लेते हैं। तो फादर्स डे, ये मेरे कॉपी पेस्ट है। फादर्स डे इज द ऑनरिंग ऑफ फादरहुड एंड पैटर्नल बॉन्ड्स as well as the influence of it in society. In Catholic countries in Europe, it has been celebrated on March 19 as Saint Joseph's Day since the Middle Ages. So इसका मतलब ये काफी पुराना है, मिडिल ईस्ट से है, बहुत पुराना चल रहा है यूरोप में। पर यूएस में फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd Sunday of June, जो कल है, फर्स्ट टाइम इन 1910। तो यहाँ भी काफी साल हो गए, 2022 चल रहा है, तो 112 साल से। The day is held on various dates across the world, and the different regions maintain their own traditions of honoring fatherhood. पर भारत में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है फादर्स डे की, तो वो तो ऐसे कॉपी कर लें, वो बात अलग है। और इस तरह के कई दिन और हैं, जैसे मदर्स डे है, सिबलिंग्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे। तो मेरे ख्याल से अगर हमारे देश में सब कोई डे है तो वो है एक राखी भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन एक जरूर ऐसा दिन है जो किसी रिश्ते के लिए दिन बना है, जिस दिन भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार होता है। पर और कोई ऐसा कोई डे वो मुझे ध्यान नहीं आता। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि शायद हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है कि कोई एक विशेष दिन फादर का है या मदर का है। हमारे लिए तो सारे दिन फादर और मदर के हैं और होने चाहिए। चलो नेक्स्ट। तो अभी और तुम्हारे पास पुराना वर्जन है, चलो कोई बात नहीं। तो आज मैं आप सबकी आज्ञा से आज का प्रेजेंटेशन हमारे दिवंगत पिता कल्याण प्रसाद जी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो प्रणाम, हमारे बीच नहीं है, पर जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि इनके हम पर बहुत प्रेरणा रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम दशरथ पे पहुँचते हैं। अब हमारे गोस्वामी जी जैसे जैसे रामचरितमानस लिखते जाते हैं, ऐसे ऐसे पात्रों का परिचय देते चले जाते हैं। जैसे कोई उपन्यास हो, कोई कहानी हो, वहाँ पात्रों को परिचय दिया जाता है। तो जब दशरथ की बात आती है तो दोहा नंबर 16 या सोहा नंबर 16, एक्चुअली इसको ना तो 16 नंबर थोड़ा मिसलीडिंग है, पर अब हम यही कह के चलते हैं कि 16वें नंबर का सोठा, हालांकि ये 16 नंबर का सोठा नहीं है। तो ये 16वें नंबर पे बालकांड में है, वहाँ पर बाबा तुलसीदास जी परिचय देते हैं हमें दशरथ जी का। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद, बिछरत दीन दयाल, प्रिय तनु त्रवन पर हरे। तो वो महाराज दशरथ की वंदना करते हैं, और जैसे हम जानते हैं प्राय तुलसीदास जी जिसकी वंदना करते हैं, जिसकी बात करते हैं, उसका नाम नहीं लिखते हैं। प्रणव पवन कुमार, कल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार, बसहि राम सर चाप कर। ये अगले सोरठे में, 17वें सोरठे में, वहाँ हनुमान जी का परिचय देते हैं। वहाँ पे हनुमान जी का कहीं नाम नहीं है उनके। तो व्यक्ति का परिचय उसके गुण से तुलसीदास जी देते हैं, ना कि उसके नाम से। वो नहीं ये नहीं कहते हैं कि ये दशरथ है, ये हनुमान है, ये लक्ष्मण है। वो उनका गुण बताते हैं। तो उसका ये पढ़ते हैं, मैं बंदा हूँ अवध भुआल, सत्य प्रेम जी राम पद। तो मैं अवध के भुआल यानी भूपाल यानी राजा महाराजा की वंदना करता हूँ, जिन्हें भगवान राम के चरणों से सच्चा प्रेम, सत्य प्रेम जी राम पद, बिछरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परहेरो। और जब दीन दयाल भगवान राम, श्री राम, इनसे जब बिछड़ गए तो उन्होंने तन तृण इव परहेरो, अपना तन, अपना शरीर, अपना देह एक तृण की भांति त्याग दिया। अब ये पुत्र प्रेम की पराकाष्ठ है, जो बिल्कुल बिगिनिंग में, बिल्कुल आरंभ में भगवान बाबा तुलसीदास जी में देते हैं। क्योंकि उन्हें प्रेम के राम से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि उनको वो देख, उनसे उनका बिछोह सहन नहीं हुआ। और जब उनसे बिछोह हो गया तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
तो ये इनका परिचय बिल्कुल बिगिनिंग में, तो उसी से हमें पता लगता है कि आगे मानस में महाराज दशरथ की क्या भूमिका रहेगी और कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट शिव नेक्स्ट। और इस सोरठे के पहले 2-3 पंक्तियों में थोड़ा सा और परिचय देते हैं। वो दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्त मानी, करौ प्रणाम करम मान बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। तो यहाँ ये परिचय देते हैं कि हे महाराज दशरथ, आप मुझ पे कृपा करिए कि मैं आपके सुत का सेवक हूँ। आपका सुत का सेवक है, मैं भगवान राम का सेवक हूँ, वो आपका बेटा है, आपका पुत्र है। तो ये जानकर आप मुझे पहचानिए और मेरे करो प्रणाम, कर्म मन और वाणी। मैं कर्म से, मन से और वाणी से आपको प्रणाम करता हूँ। जिन्हें बिरच बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। ये विधाता यानी जो विधाता है ब्रह्मा जी हैं, और जिन्होंने इस विश्व की, संसार की रचना की है, उनको भी बड़ा अच्छा लगा, उनको भी बड़ा गर्व महसूस हुआ जब उन्होंने आप महिमा अवधि राम पितु माता, जिन्होंने राम के पिता और माता की रचना की। तो इस तरह से ये भगवान दशरथ जी का परिचय हमें बिल्कुल बिगिनिंग में ही महाराज दशरथ का भगवत तुलसीदास जी दे रहे हैं। चलो शिवाजी। अब जैसे हम एकेडमिक साइंस से देख लें कि दशरथ जी कई नामों से जाने जाते हैं। तो हालांकि शुद्ध तत्सम शब्द दशरथ है, क्योंकि दश और हिंदी में तो हम हिंदी खड़ी बोली में तो 10 ही कहते हैं कि 10 हाथी, 10 उंगलियां, 10 पैर, 10 रुपये। और उसका संस्कृत वर्जन दश। तो दशरथ शब्द कहीं नहीं है, तो उसका शब्द जो है मानस में हुआ है दशरथ, जो 40 बार प्रयोग है। और बाकी शब्द अलग आते हैं। दशरथ एक ही बार है, फिर दशरथ। तो ये दशरथ के माइनर वेरिएशंस हैं। और बाकी जो शब्द हैं, जैसे हमने भगवान राम के अनेक नाम पर पहले चर्चा की थी एक बार, उनके अलग पहचान से हैं। जैसे वो अवध के नाथ हैं तो अवधनाथ, अवधपति, अवध भुआल, अवधेश। वो कौशल के राजा हैं, कौशल देश के राजा हैं, तो कौशल धनी, कौशलनाथ, कौशलपति, कौशल राव, कौशल राय, कौशलेश। और वो दिनकर यानी सूर्य वंश की संतान है, और सूर्य वंश के हैं तो दिनकर कुल नाथा, भानुकुल केतु, भानुकुल भानु, भानुकुल भूषण, रवि कुल। आवाज कम आ रही है विनीता जी कह रही है। और आवाज की कहीं किसी को प्रॉब्लम है आपने कहीं? मैं जरा ज्यादा तेज बोलूं? हमें पूरी आ रही है आवाज। आपको पूरी आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है। तो दिनकुल कुल नाथा, भानुकुल केतु, भानुकुल भानु, भानुकुल भूषण, रविकुल नंदन और रविकुल रवि। जब ये सूर्यवंश और सूर्य परिवार होने के नाते इनके इतने सारे ये नाम है। और फिर रघुकुल, कुल उनका है रघुकुल, जो रघुकुल रीत श्रद्धा चली आई, इसके बाद में बात करेंगे। इनके जो पूर्वज रघु महाराज रघु हुए थे, उनके कुल क्या है तो कुल मणि, रघुनायक, रघुराव, ये सारे अन्य नाम महाराज दशरथ के तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। थोड़ा आपको ध्यान दिला लूँ, इसमें से जो अवधनाथ या कौशल धनी या दिनकर, कुलनाथ है, कुलमणि, ऐसे नाम उन्होंने भगवान राम के लिए प्रयोग किए हैं, क्योंकि ये तो बड़ा जेनरिक नाम है। जो अवध के राजा हैं या जो सूर्यवंश है, उन सबके लिए इसने नाम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट। और कुछ नाम उनके गुणों पर हैं, जैसे कि सुरेश सखा, जो सुरेश यानी इंद्र के वो मित्र हैं। इसको आप गुण कहें या दोष कहें पता नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। ये धर्म के धुरंधर हैं, सत्यव्रत, सब सत्य का पालन करने वाले हैं, सत्य सुंदर, और सुधीर, धुरंधर, बड़े बड़े धैर्य वाले हैं। और ये एक धुरंधर शब्द, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये धुरंधर शब्द हम कई बार प्रयोग करते हैं कि बड़ा धुरंधर है, तो धुरंधर का क्या शब्द, क्या अर्थ है? तो धर्म धुरंधर, सुधीर धुरंधर, 2 बार ही हो रहा है। तो धुरंधर ही इन्हें धारण करने वाला, धुर यानी वजन, और जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। तो जो जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, वजन, बोझ धारण करे वो है धुरंधर।
तो प्राय आई थिंक हम डे टू डे भाषा में धुरंधर शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं जो बहुत बड़ा नॉलेजेबल हो। तो वो अपने आप में ठीक है, पर धुरंधर सिर्फ एक नॉलेज से में लिमिटेड नहीं है। कोई कोई वीर हो, बड़ा 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 तीरंदाज हो, गोली चलाने वाला हो, कुश्तीबाज हो, उसको भी हम धुरंधर कह सकते हैं। तो धुरंधर का बड़ा पकड़। तो दशरथ, महाराज दशरथ के पीछे और अलग नाम है। तो वो हमारा दशरथ के नामों का परिचय, तो ताकि कभी बाद में कभी हम दशरथ जी के बारे में बात करें तो हमें पता लगे कि दशरथ जी ये शब्द दशरथ। अब हम चलते हैं दशरथ जी के परिवार पर, तो थोड़ा सा उनसे परिवार के, तो थोड़ा सा मैं जो आज का मुख्य वस्तु है, कथा वस्तु है और कहानी का शीर्षक है, वह है दशरथ का पुत्र। तो पुत्र प्रेम पर हम आएंगे, पर पहले हम जरा दशरथ को जान तो लें, ये है दशरथ है कौन। तो दशरथ के परिवार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनके पिता महाराजा अज और माँ इंदुमती थी। इंदुमती के बारे में कई कहानियां हैं, पर वो इतना डिटेल में जाऊंगा तो फिर बहुत समझ आएगी। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो प्रथम पत्नी थी कौशल्या, वो कौशल राजा की पुत्री थी। और उस समय तक जो कौशलेश हम कहते हैं महाराज दशरथ को, उनका राज्य कौशल जो विराज था उसके दक्षिण भाग में था, तो दक्षिण कौशल का राजा थे। उत्तर कौशल में जो राजा थे उन्होंने विवाह में, गिफ्ट में या दहेज में, जैसे भी हम माने, ये प्रदेश महाराज दशरथ को दिया। और सुमित्रा उनकी दूसरी पत्नी और कैकेयी उनकी तीसरी पत्नी, और अलग अलग जगह अलग अलग रेफरेंस है। कहीं कहते हैं सुमित्रा दूसरी पत्नी, फिर बाद में कैकेयी है, कई जगह मैंने सुना है तो कैकेयी दूसरी पत्नी है, सुमित्रा तीसरी पत्नी है, जो भी ऑर्डर रहा हो। तुलसी रामायण में बेसिकली बाबा तुलसीदास जी इस विषय पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते कि और कितनी रानियां हैं, क्या है। कभी कभी कुछ उल्लेख, ऐसा इंटरनेट उल्लेख मिलता है कि उनका और रानियां होंगी, जब उनकी मृत्यु होगी तो सारी रानियां रो रही हैं। अब सारी रानियां में कितनी, 3 है कि और भी। पर वाल्मीकि रामायण में उनकी 300-350 पत्नियां थी, या 350। अब राजा की कोई भी पत्नी हो वो तो रानी कहलाएगी, तो 350 रानियों की बात है। और गीतावली में वो 700 का उल्लेख है। तो पर मुख्य भूमिका दशरथ परिवार में माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी की, उनकी रानियों के बारे में। और श्रीमद् भागवत महापुराण में उनकी पुत्री शांता का उल्लेख है। कई रिसेंटली जो टेलीविजन आए थे, अभी एक टेलीविजन आया था 1-2 साल पहले, सीता के राम, क्या नाम था, कैसे सिया के राम। तो उसमें शांता पर काफी लंबा एपिसोड चला था। तो कौशल्या से उनकी एक पुत्री हुई थी पहले, शांता, और जो उनके मित्र रोमपद जो निसंतान थे उनको उन्होंने गोद में दे दिया, और बाद में शांता का श्रृंगी ऋषि से विवाह हुआ, जो श्रृंगी ऋषि बाद में इनको पुत्र देंगे, आपको हम सब कहानी में। तो बड़ा एक तरह से बड़ा सारा छोटा सा परिवार है और उनका छोटा सा परिचय है। तो महाराज दशरथ का परिवार। अब महाराज दशरथ के थोड़ा नाम पर चलते हैं कि दशरथ शब्द का अर्थ क्या है। तो 2 मुझे अर्थ मिले। एक तो है कि दशरथ यानी 10 दिशाओं में रथ चलाने की योग्यता है। तो यह तो अपने आप में कोई बड़ी बात लगती नहीं है। 8 दिशा तो पृथ्वी पे ही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और 4 इनके बीच में है। और फिर ऑफ कोर्स दो बाकी 2 दिशाएं, वो आकाश और पाताल। तो जो आकाश में रथ चला रहा है वो एक बड़ी विशेष योग्यता है, और जो पाताल में जो भी चलाता है रथ चला सकता है। तो ये एक अर्थ ये है दशरथ का। और दूसरा अर्थ विद्वान लोग करते हैं कि उनको 10 इंद्रियों पर नियंत्रण है। तो पहला अर्थ तो एक शारीरिक योग्यता है, दूसरा सबसे एक मानसिक योग्यता है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन पर इनका नियंत्रण रहता है, इसलिए ये इनका नाम दशरथ है। अब इन सबसे वाद विवाद हो सकता है, पर मैं तो वाद विवाद में मैं मानता नहीं हूँ। अगर आप हम बात को मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई खास नहीं। अब हमारा दशरथ की बेसिक जानकारी हमें पता लगी, किस कुल के हैं और इनके नाम से जाने जाते हैं और उनके शब्द का अर्थ क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उनका मानस में क्या रोल है उस पर बात करते हैं। तो ये 4 कथा प्रसंग ऐसे हैं जिनका मानस में एक बिल्कुल जैसे एकदम, जब हम बचपन में कबड्डी खेला करते थे, कबड्डी 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 कबड्डी, और
वहां पे जाके वो रेखा को छू के वापस आ जाओ, बस वहां टिकना नहीं है रेखा पे, छुओ और भागो। तो बाबा तुलसीदास जी ने इन 4 प्रसंगों पर सिर्फ एक रेखा को छूकर वो भाग खड़े हुए, वो हमें छोड़ दिया। तो एक जो श्रवण कुमार की कहानी बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो हम सब ने सुनी हुई है कहानी, इसलिए मैं इन सब की जो सुनी हुई चीज़ों को बार-बार नहीं कहूँगा। तो श्रवण कुमार अपने अंधे माता-पिता को यात्रा के लिए ले गए और वहीं महाराज दशरथ ने शब्द भेदी बाण से श्रवण श्रवण कुमार की हत्या कर दी। और जब उनके अंधे माता-पिता को पता लगा तो उन्होंने बड़ा श्राप दिया कि जिस पीड़ा से इस समय हम गुज़र रहे हैं, हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई, तो तुम्हें भी यही शाप देते हैं कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी। तो ये इसका रेफरेंस सिर्फ एक ही लाइन है सारी मानस में, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। तो अत्यंत पीड़ा में महाराज दशरथ राम वनवास को चले गए हैं, सुमंत्र जी वापिस आ गए हैं। सुमंत्र जी ने भी कोई गुड न्यूज सुनाई, उन्होंने कहा भाई मैंने बड़ा प्रयास किया, बहुत समझाया राम को, लक्ष्मण को, सीता को, कोई आने को तैयार नहीं हुआ, मैं क्या करूं। तब सारी उनकी आशा चली गई, उन्हें लगा मृत्यु बिल्कुल करीब है। तो कौशल्या को वही पुरानी कहानी सारी सुनाते हैं, क्योंकि वो जो तपस्वी अंधे तपस्वी थे, उन्होंने जो श्राप दिया था वो उनको समझ आया। उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हारे पुत्र के बिछो में तुम्हारी मृत्यु होगी, तो अब मेरा समय आ गया है। भाई इतनी एक लाइन रामचरितमानस में, पूरी कहानी नहीं है, पर ये प्रसंग हम बचपन से श्रवण कुमार की एक आदर्श पुत्र के नाम के हिसाब से उनको श्रवण कुमार को जानते हैं। तो इतना ही सिर्फ इसका उल्लेख है। इससे ये भी पता लगता है कि आप तुम जानते हैं कि बाद में अभी हम सब जानते हैं और बाद में आज भी देखेंगे कि महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, राइट। तो महाराज दशरथ को पुत्र नहीं था, तो ये ऐसा श्राप उस तपसी ने, उस अंधे तपसी ने कैसे दे दिया कि तुम्हारे पुत्र के पुत्र। तब उस समय एक तरह से जब ये श्राप मिला, तो महाराज दशरथ को, हालांकि श्राप तो बहुत बहुत घोर श्राप था, पर उन्हें एक आनंद भी हुआ। इसका मतलब यह है कि मुझे पुत्र अवश्य होगा, क्योंकि इस तपस्वी ने मुझे ये श्राप दिया कि तुम्हारे पुत्र के अभाव में तुम्हारी मृत्यु होगी। इसका अर्थ है कि मेरे पुत्र अवश्य होगा। तो उस श्राप में भी एक वरदान है। तो वो तपस्वी थे जो श्रवण के पिता थे, माता पिता थे, अपने उस श्राप में भी महाराज दशरथ को आशा दे गए कि तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। ये बात अलग है कि उसके विषय में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पुत्र होगा अवश्य। फिर दूसरा है केके के वरदान की बात आती है। सारी ये बहुत पॉपुलर कहानियां हैं, इससे बहुत विस्तार से जाना उचित नहीं है। और वहां पर जब अयोध्या कांड में पहुंचते हैं तो केके तो मंत्रा याद दिलाती है कि हे केकई, दो वरदान भूप स्नथाती मांगो आज चुड़ावों चाहती, कि तुम्हारा तो 2 वरदान का धरोहर है। महाराज दशरथ के पास बस आज ही, टुडे इज राइट टाइम, आप उन 2 वरदान को मांग लीजिए। अब वो 2 वरदान उनके पास कैसे धरोहर है और वो उनको कब मिले और उसकी सारी कहानी का कोई मांस नहीं। तो वो और अन्य ग्रंथों में हमें पता पड़ता है। तो उसकी भी 1-2 कहानियां महाराज दशरथ को इंद्र के मित्र थे, वो भी नीचे आ ही रहा है। तो चलो नीचे की बात कर लेते, दोनों को साथ में बात करेंगे। तीसरी बात इंद्र से मित्रता की बात आती है। तो दोहा 19 में चौपाई है, उसमें पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव, आगे होय सुरपत लेई, अर्ध सिंहासन आसन दी। तो ससुर सुरेश सखा, ये सुरेश यानी इंद्र के मित्र हैं, ऐसे तुम्हारे ससुर हैं। और पिता जनक, जो जनक हैं, महाराज जनक, वो तुम्हारे पिता हैं, इसी सीता को समझाते हैं। दूसरी लाइन यहाँ पर है जो मतलब इससे अलग है, आगे हो जी सुरपत लेई, अर्थ सिंहासन आसन देई, यानी सुरपति यानी इंद्र हैं। जब महाराज दशरथ वहां जाते हैं तो इंद्र उनको आधा सिंहासन अपना दे देते हैं कि तुम मेरे बराबर के हो, इस सिंहासन पर मेरे साथ, ये नहीं कि तुम्हारे लिए एक अलग से सिंहासन। तो ये इंद्र से मित्रता उनकी कोई बहुत पुरानी चली आ रही है। और जब इंद्र का दैत्य दानव के युद्ध की बहुत सारी हमारे पुराणों में कहानी आई हैं। जब वहाँ उनका युद्ध होता था तो इंद्र प्राय कमजोर पड़ जाते थे, तो इधर उधर मदद मांगते थे, तो महाराज दशरथ उनको मदद करते थे। और उसमें केकई भी गई और केकई की वजह से वो युद्ध
थे, वो जीवित भी वापस आ गए, तभी उनको 2 वरदान मिले थे। अब पूरी कहानी में मिल नहीं जाता इस समय, तो पर उसका सिर्फ इतना ही रेफ़रेंस है, एक चौपाई और यहाँ पे 2 रेफ़रेंसेस सारी माइनस 12,500 से ज़्यादा पंक्तियाँ माइनस में, और इनका ज़रा-सा उल्लेख है। ज़्यादा जानने के लिए हम और ग्रंथ पढ़ें। और चौथा प्रसंग है वो जटायु से मित्रता। तो हम जब मानस को पढ़ते हैं तो महाराज भगवान श्री राम के जटायु जी से 2 बार मुलाकात हुई। जब वो चित्रकूट की तरफ से पंचवटी की तरफ जाते हैं, तो पंचवटी पहुँचने पर उनको उनको जटायु मिलते हैं। बस एक बार मिलते हैं, एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, परिचय होता है, बस वहीं बात करते हैं। तो कोई ख़ास ज़्यादा बातचीत है नहीं। पर जब उनका सीता हरण हो जाता है और जटायु और रावण का युद्ध होता है और जटायु उसमें घायल हो जाते हैं और भगवान राम की प्रतीक्षा करते हैं। जब श्री राम वहाँ पहुँचते हैं और उनको मुक्ति देते हैं, उनको कहते हैं, "भाई तुमको जीवन दे सकता हूँ, पर नहीं बोले मैं जीवन लेके क्या करूँगा? आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, तो मुझे तो बस अब जाने दीजिए।" तब यहाँ पर भगवान श्री राम जटायु कहते हैं, एक ही पंक्ति है सिर्फ, "सीता हरण तात जनि कहौ पिता सन जाय।" कि हे तात, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब आप तो जा ही रहे हो स्वर्गलोक, पर वहाँ पे जाके आप सीता हरण की बात नहीं। तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि जटायु से बात कहने की? क्योंकि वो अब उनको ये कहें कि वहाँ पे ऊपर जाके कि मेरा डोंट टेल दिस टू माय डैड कि मेरी वाइफ का हरण हो गया। तो उनको राम जी को पता है क्योंकि उनके पिता महाराज दशरथ जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो स्वर्गलोक में उस विषय पर अभी माते हैं। वहाँ पर वो उनके जब जाएँगे तो वहाँ उनसे मिलेंगे और उनका पहला परिचय है, वो उनके मित्र हैं। तो पूरी उनकी मित्रता कैसे हुई? अगेन इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो उन कहानी को हम नहीं जा रहे। तो पर यहाँ पर चूँकि वो कहते हैं कि पिता संजाय और इसके बीच में और कितने भी अब शबरी की मुक्ति हुई, अब शबरी को तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरे वहाँ ऊपर जाके पिता को ये मत मत कहना कि सीता का हरण हुआ। नहीं कहा ना सत्यवती को, जटायु को ही कहा और किसी को नहीं कहा। तो कई लोगों की मुक्ति होती है आगे जाके, पर किसी को नहीं कहते, सिर्फ से जटायु कहते हैं कि जटायु की उनके पिता से मित्रता है। तो इसीलिए उनके पिता से मित्रता है, इनकी मृत्यु होने के बाद में, जटायु की मृत्यु होने के बाद में अंत्येष्टि क्रिया भगवान श्री राम अपने हाथों से करते हैं, क्योंकि उनके पिता के मित्र हैं, इसलिए पिता तुल्य हैं। तो अपने को पिता तुल्य समझकर उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। तो ये 4 कथाएँ ये महाराज दशरथ से रिलेटेड है, पर इनका बहुत ही एकदम हल्का-सा उल्लेख करके मानस की कहानी श्री गोस्वामी जी आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं महाराज दशरथ का कहाँ-कहाँ उल्लेख है। ये सारी कहानी आपको पता है, बिल्कुल विस्तार में नहीं जाऊँगा, आपको मैं गारंटी देता हूँ। तो मैं मेरे हिसाब से 7 प्रसंगों में इसको हम देख सकते हैं। एक तो इनके जन्म की कथा स्वयं की, ये इनका जन्म कैसे कैसे हो रहा है, दशरथ के रूप में जन्म क्या हुआ, उसके पीछे क्या कहानी। दूसरा वो अयोध्या के निसंतान राजा हैं और वो संतान प्राप्ति के लिए क्या करते हैं। फिर विश्वामित्र के आगमन की कथा, बाद में राम के विवाह में दशरथ जी का इन्वॉल्वमेंट या रोल, और राम को युवराज बनाने की कामना, के वरदान, राम वनवास, और राम विरह में देह त्याग, अंत्येष्टि। यहाँ पे जटायु शब्द रहना भूल गया। राम ने सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, राम विरह में देह त्याग महाराज दशरथ का और उनकी अंत्येष्टि होना, और फिर अंत में यहाँ पर अयोध्या कांड में दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है और वहीं दशरथ जी का उल्लेख समाप्त हो जाना चाहिए, परंतु वो फिर बाद में लंका कांड में फिर पुनः दोबारा आते हैं और राम से मिलने आते हैं और वहाँ पर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में संक्षिप्त में बात करते हैं और फिर हम महाराज दशरथ की पत्र प्रेम की बात करते हैं। तो इन पर थोड़ा सा संक्षेप में बात करें। ओके, अब इनके कुछ गुणों पर बात करते हैं। अब किस तरह से वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेई दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी।
तो हमने पहले सोरठा 16 में तो उनका परिचय दिया था, सिर्फ जो एक मैंने भी सोरठा पढ़ा था 2 मिनट पहले आरंभ में, फिर दोबारा पढ़ना जो ले जोड़ रहे हैं। बंदौ भव अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद, विशरद दीन दयाल, तनु त्रवय पर हरे। तो वहाँ सोरठा 16 में वो सिर्फ एक थोड़ा सा परिचय देते हैं। अब यहाँ से बालकांड में दोहा 188 से बेसिकली कहिए तो आप राम कथा शुरू, क्योंकि राम कथा तो महाराज दशरथ के बाद में शुरू, तो वहां दे रहे 188 को आप समझ लीजिए करीब करीब आधा बालकांड समाप्त हो चुका है। इसके पहले और कई बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कथाएं, पर जो राम कथा है वो यहीं से शुरू हो रही है। अवधपुरी में रघुकुल के मणि राजा महाराज, वेद विदित ते दशरथ नाम, उनका नाम दशरथ है, जो वेदों से विज्ञात है। धर्म के धुरंधर मतलब धर्म का बोझ संभालते हैं, गुणों का भंडार है, ज्ञानी है, हृदय भगति मति सारंग पानी यानी भगवान विष्णु में उनकी मति है, हृदय से भक्ति है। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं भक्ति, कर्म और ज्ञान, तीनों चीजें, गुणनिधि, ज्ञानी और भगति, तो तीनों जो भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, अब तीनों को हम इस एक ही पंक्ति में बाबा तुलसीदास ने बता देते हैं कि 1.188 में कि महाराज दशरथ में ये तीनों भक्ति हैं और ये उनका विशेष गुण है। और कुछ और गुणों को देखते हैं एक एक करके। अब मैं एक एक करके उनके गुणों की बात करता हूँ। एक उनका सबसे बड़ा जो गुरु में आस्था, वो शायद उस समय की प्रणाली थी। तो जो उन्हें भी राजा महाराजा हुए, उनके गुरु में बड़ी आस्था थी। जब उनको पुत्र नहीं हो रहा तब भी वो गुरु के पास जाते हैं। एक बार भूपत मन माही, भयो ग्लानि मोरे सुख नाही, गुरु घर गयो तुरत मई पाला, शरण लाग करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविध समझायो। तो उनके पास कभी कोई समस्या होती है तो सबसे पहले वो गुरु के पास का समाधान। अब पुत्र नहीं हो रहा और पुत्र संतान नहीं हो रहे तो गुरु के पास जाते हैं, नहीं कि अपने वैद्य के पास या डॉक्टर के पास कि उनसे कोई इलाज करवाएं या मंत्रियों के पास, ऐसी वो गुरु के पास जाते हैं। और गुरु के पास का सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन तक हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, हम उनकी गुरु की आस्था की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा प्रसंग, तब उठ भूप वशिष्ठ कहो, दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाए गुरु सब, सादर दूत बुलाए। तो जब जनकपुरी से चिट्ठी आती है, पत्र आता है जनक महाराज जनक का कि देखिए यहाँ तो स्वयंवर हो चुका, आप आइए फटाफट बारात लेके और हम बिल्कुल विधान से राम और सीता को विवाह करते हैं। तो वो पत्रिका जो है, आज की भाषा हम कहते हैं लग्न पत्रिका, जो लग्न पत्रिका है वो सबसे पहले उठकर अपने गुरु वशिष्ठ को जाके देखते हैं और सारी बात कथा सुनाई गुरु सब, सादर दूत बुलाए। जो दूतों को बुलाते हैं और कहेंगे भाई अब सारी कथा हमारे गुरु को सुनाओ। तो ये गुरु में आस्था है, गुरु का सम्मान। अब बारात तैयार हो गई तो अब देखिए बहुत शादियां होती हैं, हम लोग भी सब बारातों में जाते हैं और हम लोग अपने गुरुओं के आवाज तो हमारे साथ गुरु में ज्यादा पंडित पुरोहित चलते हैं। उन पंडित पुरोहित की क्या किस तरह से हम सम्मान करते हैं उसके बारे में ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। और यहाँ देखिए, धीरथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हर्ष चढ़ाए नरेश, रामा हर्ष चढ़ाए नरेश, आप चढ़ो चंदन सुमर, हरगर गौरी राम, जय राम मेरे रघुराम सीताराम। तो जब बारात चलने लगी तो उन्होंने जो गुरु के लिए एक विशेष रथ बनाया है, तो पहले महाराज ने गुरु को रथ में बैठाया,
पहले ये नहीं कि स्वयं बैठ गए, खुद बैठ गए, भाइयों को बैठा लिया, पत्नियों को बैठा लिया और सब अपना चल दिए, गुरु अपना आते रहेंगे ऑटो रिक्शा में बैठ के। तो आप जड़ो चंदन सुमर हर गुर गौर गणेश, पर उसके पहले उस रुचिर रस पर वशिष्ठ जी को महाराज ने चढ़ाया। तो ये गुरु की उनकी आस्था है, जो उनके कुल गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ। और अन्य एक गुरु उनके जीवन में आते हैं, उनके बात करते हैं। अब वो है गुरु विश्वामित्र। अब विश्वामित्र तो कोई उनके गुरु है नहीं, इनफैक्ट विश्वामित्र जी से तो बहुत बड़े नाराज हैं। विश्वामित्र जी से वो अपने बेटों को छूट लेके चले जाते हैं। पर जब वो विश्वामित्र जो इतना बड़ा काम करते हैं, विश्वामित्र जी के बारे में आदरणीय विनीता जी ने पहले यहाँ इस मंच पे बात की थी, विश्वामित्र जी का कितना कितना बड़ा रोल किया राम के चरित्र के निर्माण में। तब यही बात महाराज दशरथ को रियलाइज होती है कि जो उनको लेके चले गए थे, उनके विजन का क्या प्रयोजन रहा होगा। विवाह के बाद उनसे अनुनय विनय करके अयोध्या ले आते हैं। अब वो तो मुनि हैं, संत हैं, वो कहाँ अयोध्या में रहेंगे। बोले अब तो भाई मैं यहाँ बहुत दिन रह लिया, बहुत खीर पूड़ी खा ली, अब मैं अपना चलूँ अपने आश्रम में। तो विश्वामित्र चलन नित चाहई, राम स प्रेम विनय दस रहई, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुर नारी, अस कई राव सहित सुधरानी, परे चरण मुख आवन। तुम्हारा दशरथ उनसे विनती करते हैं, हे नाथ, हे मुनिनाथ, ये सारी संपदा आपकी है। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं स्वयं मेरे सारे सेवक मतलब सारी प्रजा, मेरे चारों सुत और मेरी सारी पत्नियां, हम सब आपके सेवक हैं। अस कई राव सहित सुतरानी, और ऐसा कहकर भगवान महाराज दशरथ अपनी रानियों और पुत्रों के समेत सब लोग परे चरण मुखावन, उनके चरणों में गिर गए और बड़े ही भावुक हो गए। उनसे मुख से स्वर नहीं निकल रहा। यही एक गुरु की आस्था है, यही सम्मान है जो हम इस कलयुग में बहुत। इसके बाद में फिर वशिष्ठ जी की और एक और उदाहरण ले लेते हैं। जब उन्होंने मन में विचार किया अयोध्या कांड के आरंभ में कि चलो अब तो बेटे का विवाह हो गया, लड़का मैच्योर हो गया, अब इसको राजपाट देकर हम लोग रिटायर हो जाते हैं। पर सबसे पहले भाव उन्होंने गुरु के सामने प्रकट, ना कि मंत्रियों के सामने, ना रानियों के सामने। यह विचार हो रही आन रप सुदन अवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदितम नाम गुरई सुनाए। तो जब भी मन में ये विचार आया है कि राम को युवराज बना दिया गया है, तो गुरु के पास जाके बड़े प्रेम से मन की उनकी बात कही। तो यही गुरु के प्रति आस्था है, यही गुरु के प्रति सम्मान है। ये महाराज दशरथ का विशेष गुण। अब कुछ और गुणों पर बात करते हैं। अब बात करते हैं उनके जो कई लौकिक व्यवहार का। अब ये देखिए हमारा बड़ा प्रयास रहता है इस मंथन फोरम पे, क्योंकि हम स्क्रिप्चर्स को भक्ति भाव से तो पढ़े हैं और समझे भी, पर हम देखिए इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, आज क्या उपयोग है। अब आज भी शादी विवाह होते हैं, आज भी समधी होते हैं, बहुएं होती हैं, परिवार होता है। समधियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। मैं मानता हूँ कि पिछले समय में काफी इसमें सुधार हुआ है, पर फिर भी आज भी जो जो बेटी का पिता है, वो बेटे के पिता से अपने आप को कमजोर समझता है, वो नीचा समझता है, निम्न समझता है, ऊंचा समझता है। और जो बेटे का पिता है, वो अपने आप को बेटी के पिता से ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं। मैं नहीं कहता कि सब जगह होता है, मैं स्वयं मैंने अपवाद देखा हुआ है। हमारी एक बेटी है, छोटी बेटी है, उसके पिता हैं हमारे समधी है, मेरी बेटी के पिता हैं समधी हैं हमारे, और मुझसे उम्र में थोड़े छोटे हैं। तो जब भी मिलते हैं वो आके मेरे पैर छूते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि नॉर्मली तो हमें उनके पैर छूने चाहिए क्योंकि वो बेटी के पिता है, और वो हमेशा आके पैर छूते हैं। तो मैंने कितनी बार उनको मना किया आप ऐसा मत करिए। तो ये मैं समझता हूँ ये अपवाद है, पर आजकल ऐसा अक्सर समझियों के साथ हम लोग दुर्व्यवहार करते हैं।
अब ये महाराज दशरथ से हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी संधि महाराज दशरथ के साथ, महाराज जनक के साथ इस प्रकार व्यवहार किया। कुछ गिनी चुनी चौपाइयां हैं। मिले जनक दशरथ अत प्रीति, कर बैठक लौकिक सबरीति, सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जस गान लागे। जग बिरंच उपजावा जमते, देखे सुने ब्याह बहुत बते, सकल बात सम साच समाजो, सम समधि दे हमाजो। तो जिस प्रकार से महाराज दशरथ जनक से मिलते हैं, तो जो देव हैं सुमन भ्रष्ट जैसे गावने लागे कि हमने तो अब तक एक दो नहीं हजारों करोड़ों शादी विवाह देखे हुए हैं, परंतु जग बिरंच उपजावा जबते, बिरंच ने ब्रह्मा जी ने जब से इस जग की कल्पना की है, जग की रचना की है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ों ब्याह हो चुके हैं, पर इस तरह का समझे का व्यवहार आज हमने पहली बार देखा। सम समधि देखे हम आज, दोनों समधि एक प्रकार एक समान हो, ये आज फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग। ये देववाणी है, देव है, मनुष्य नहीं है। तो ये हमारे लिए आज कलयुग में कितना ज्यादा रिलेवेंट है। हम भी सोचे कल आज कल हमारा बेटा हो, पुत्र हो, उसका विवाह करें, तो उस पुत्र की पिता को हम वही सम्मान हमें देना चाहिए जो सम्मान वो हमें देता है। यही महाराज दशरथ का गुण है, ये महाराज दशरथ से हम सीख सकते हैं। और एक दो उदाहरण देखते हैं। पुन भानुकुल भूषण सकल सनमान निज समधि किए, कई जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ये। जनक स्नेहशील कर तूती, रप सब भांत सराह विभूति, जनक राज कुलशील बढ़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप बाट जिम भरणी, रानी सब प्रमोदित सुन करनी। तो पुनि भानुकुल भूषण यानी महाराज दशरथ सकल सम्मान निज समधि कीजे, कहीं नहीं जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम पर पूर्णी। जनक स्नेह शील कर तुति, नृप सब भांत सराय विभूति, जनक राज कुलशील बढ़ाई। अंतिम दो पंक्ति में देखिए, प्रीत रीत संपदा सुहाई। तो महाराज जनक की बड़ाई और उनका शील, ये अयोध्या पहुंचने के बाद में महाराज दशरथ अपनी रानियों के सामने करते हैं। अब देखिए एक व्यवहार ये होता है, लोग व्यवहार के हम सामने गुणगान करते हैं। अब आप मेरे सामने मिल जाए, मैं तो अरे आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप तो बहुत अनुभवी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो एक लोक व्यवहार हुआ। दूसरा ये कि आप मेरे सामने ना और मैं कहीं और मैं वहाँ वही बात करूँ कि वो मुझे मिले थे या मिली थी, बड़ी विनम्र हैं और बड़ी विद्वान हैं और उनके मेरे पास तो शब्द नहीं है उनकी पड़ेगी, वो एक दूसरी बात। यहाँ आकर ये नहीं कि जनक राज की बड़ाई और प्रशंसा सिर्फ उनके विधेय राज में की, आकर वो अपनी रानियों से भी यही बात करते हैं कि हे रानियां सुनो, बहुविध भूप भाट जो बानी, रानी सब प्रमुदित मन कर। तो रानी सब बड़ी प्रसन्न होती है जानकर कि हमारी समझी इस प्रकार। तो इस प्रकार ये समझियों का व्यवहार एक बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ मैसेज है महाराज दशरथ के। मैं सारी समझ आता हूँ आचरण से आज के जीवन के लिए। दूसरा बिल्कुल इससे रिलेटेड है पर इतना ही महत्वपूर्ण आज के समाज के लिए वो है। आप जैसे जानते हैं, मैं ऑलमोस्ट 50 वर्ष से अमेरिका में हूँ, 49 होने आए। बीच में आपको बहुत आता जाता रहूंगा और जब तक सांस चलेगी परमात्मा मुझे इसकी प्रेरणा देता रहे। तो कई बार हम यहाँ सुनते हैं कि अच्छा अब इंडिया में तो दहेज प्रथा वगैरह सब बंद हो गया, अब दहेज वेद नहीं होता। पर जब मैं वहाँ जाता हूँ और जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि ये बात सही। अभी भी ये दहेज प्रथा उतनी ही चालू है जैसे पहले थी, हालांकि हो सकता है इसका स्वरूप बदल। एक ये बात है आजकल कि आजकल लड़के लड़कियां स्वयं अपना पार्टनर ढूंढ लेते हैं, तो वहां तो माँ बाप के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता।
अब लड़की कहते हैं कि भाई मुझे इससे शादी करनी है, या लड़का कहते हैं या मुझे इससे शादी करनी है, तो बाप क्या दहेज मांगे, फिर तो ऑप्शन नहीं। तो उनको छोड़ दें, अभी दहेज प्रथा वैसी ही प्रेवलेंट है, भले ही उसका स्वरूप भले ही अलग हो गया हो। तो वो जानबूझ कैसे परिवार में विवाह करेंगे, देख लेते हैं कि भैया ये पार्टी बड़ी जोरदार है, एक ही लड़की है और कहाँ जाएगा, माल तो हमें मिलेगा। पर ये हम चलते हैं हम महाराज दशरथ के पास। अब इस चौपाइयों का बहुत लोग बहुत बड़ा दुरुपयोग करते हैं। तो इसकी विवाह के बाद में कहीं न जाए कछु दाय भूरी, ग्रहा कनक मन मंडप पूरी। ये हम कह ही नहीं सकते, दायज मतलब दहेज, कि कितना ज्यादा उन्होंने महाराज जनक ने दहेज दिया। रहा कनक मन मंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र फटोरे, भांति भांति बहु मोल न तोरे, गज रथ दुर्ग दास और दासी, देन अलंकृत काम दासी। ये सारी वस्तुएं, गज है, हाथी है, रथ है, दास है, दासियां हैं, गौ हैं, और कंबल है, बर्तन है, और कनक है, सोना है, चांदी है, बहुत प्रकार का दहेज दिया। वस्तु अनेक करे कि मिलेगा, कहीं नहीं जाए जहाँ नहीं जिन्हें दिया। इतनी सारी वस्तुएं हैं कि उनका उल्लेख करना बड़ा मुश्किल है। अब इन सब पंक्तियों का ये लोग का दुरुपयोग करते हैं कई लोग आजकल। वो कहते हैं ये तो दहेज प्रथा तो बहुत पुरानी चलती आ रही है, देखिए जनक जी ने भी दहेज दिया था, तो उसमें क्या बुराई है अगर हम दहेज दे रहे हैं। देखिए ना, देखो रामायण में लिखा हुआ है, इन बालकांड में 326 लाइन नंबर 2, उनको यही चौपाई पता है, बाकी और 12 से 587 चौपाई में तो और कोई चौपाई नहीं पता, इसी चौपाई को उल्लेख करेंगे। पर वो एक जो जो जो, जो 7वीं चौपाई है, इसी दोहे में उसको भूल जाते हैं। दीन जाचकन लोकपाल अवलोक सियान, लीन अवधपति सब सुख माने। जो भी महाराज जनक ने उनको दहेज दिया, उन्होंने बड़े सुख से, बड़े आदर से, बड़े सम्मान के साथ में वो लिया। पर अंतिम जो पंक्ति है, उसकी आधी पंक्ति है, दीन जाचकन जो जय भावा, उबरा सो जनवासे आवा। उन्होंने जितना भी उन्हें दहेज मिला, सारे याचकों में बांट दिया, क्योंकि ये तो अब उन्होंने बड़े सम्मान से, प्रेम से, आदर से ये दिया है, तो हम इसको मना नहीं कर सकते, ये तो उनका अपमान होगा। परंतु इसको हम रखेंगे भी नहीं, हम सब याचकों में बांट देते, सारा याचकों में बांट। तो 2 बातें यहाँ पे उभर के आती हैं। एक तो उन्होंने कोई दहेज मांगा नहीं, जो आजकल हम लोग मांगते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक डायरेक्ट तरीका है तो कह देते भाई अच्छा, भाई आप कितने की शादी करोगे, 1 करोड़ की करोगे, 2 करोड़ की करोगे, 5 करोड़ की करोगे, वो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट है, देख लेते हैं कि भाई सामने वाला बहुत पैसे वाला स्टेट है और उसको एक ही लड़की है, या और तो फिर तो देगा ही देगा, कहाँ जाएगा, और उसने ऑलरेडी 3 लड़कियों की शादी कर चुकी हैं, खूब खूब दहेज दिया है, तो वो हमें भी देगा। वो दूसरा तरीका है। दूसरा, दहेज लेके हम क्या बांट देते हैं सारा का सारा। आजकल तो चूंकि देयर इज अ लॉ अगेंस्ट इट, तो उसका प्रदर्शन नहीं होता था। पहले तो प्रदर्शन होता था, क्योंकि ये देखो ये दहेज में सारा सामान आया है। आजकल प्रदर्शन नहीं होता, वो चुपचाप सारा कैश ट्रांसफर हो जाता है, या ज्यादा तो पैसा वैसे ही 2 नंबर का होता है, तो सारा सारा कैश ही डिलीवर हो जाता है। तो किसी को जांच को देने का सवाल ही नहीं है। यहाँ तक कि किसी को पता भी नहीं रहता है कि कितना दहेज दिया, वो उसको भी गुप्त रख लेते हैं, क्योंकि कोई सरकारी चेक करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो रिलेवेंट बात है। एक तो आपने समझी से विशेषकर अपनी पुत्री, अपने 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 पुत्र के ससुर, यानी कन्या पक्ष के पिता, उससे हम कैसे व्यवहार करें, एक समानता का व्यवहार करें। और दूसरा, हम दहेज ना लें, दहेज ना मांगे, पर हाँ कोई प्रेम से तो उसका उसकी अवहेलना भी ना करें, और उसको प्रमाण दें, उसको अपनी जेब में ना रखें। आप जेब में रखें तो आपके मन में वही भावना है। तो ये कितने महत्वपूर्ण संदेश हमारा दर्शक हमें दे के गए हैं, जिनका हम शायद कोई बार बहुत उल्लेख नहीं कर पाते। अब और 1-2 गुण और देख लेते हैं। अब बहुओं के साथ व्यवहार, अब इस पे तो देखिए ना, सास बहू के तो आप टीवी खोल के देखो, तो हर दूसरी चैनल पर सास बहू का या कोई शो आ रहा होगा। अब बहुओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, राइट। अब ये रोजमर्रा की ये बातें हैं, इन सब को हम रोज फेस करते हैं, आज भी करते हैं। तो विवाह के बाद में लिए गोद करी मोद समेता को भयउ सुख जेता, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। तो विवाह के बाद में अयोध्या आने पर बड़े प्रेम से
अपनी चारों बहुओं को ले गोद करी मोल समझता है, बड़े प्रेम से गोद में बैठा को कही सके तो सुख जीता, उसमें उनको जितना सुख हुआ उसका वर्णन कौन कर सकता है। यही नहीं कि वो अपनी रानियों को क्या कहते हैं, अब ज्यादा खटपट तो सास बहू में होती है, रानियों को यही समझाते हैं, नृप सब भांत सबई सन्मान कहीं मृदु बचन बुलाई रानी, नृप सब भांत सबई सन्मानी, अब एक पूर्णविराम रह गया, क्षमा चाहता हूँ। नृप सब भांत सबई सन्मानी कहीं मृदु बचन बुलाई रानी, पदुलर कनी पर घर आई रातो नैना। तो ये महाराज दशरथ कह रहे हैं अपनी रानियों को सब भांत सम्मान से, सब रानियों को बुलाया, बड़े बड़े प्रेम से कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑर्डर दे रहे हैं। तो देखिए ना उनका व्यवहार अपनी रानी को भी प्रति कैसा है। आज मैं मेरे ख्याल से वो एक मुझे पॉइंट ऐड करना चाहिए था, तो आज मैंने किया नहीं। अपनी 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 पत्नियों को बड़े प्रेम से बात करते हैं, कई मृदु वचन बुलाई बधु लड़कनी पर घर आई, के देखो ये जो बच्चियां हैं जो हमारे बहू के रूप में आई हैं, पर घर आई हैं, पराए घर आई हैं, इनको आप राखो नैन पलकी के साथ, आप अपने नैनों की नेत्रों की पलक की बात, जैसे हमारी नेत्रों के पलक हैं, हमारे हमारे नेत्रों की रक्षा करती है, उनका ध्यान रखती है, कहाँ हमारी आंख में कोई धूल ना चला जाए, कोई बाल नहीं चला जाए, कोई कूड़ा करकट ना चला जाए, उनकी रक्षा के लिए भगवान ने हमें पलक दी, और पलक की भांति इनकी आप रक्षा करिए, पलक की भांति। देखिए ना बहुओं के साथ क्या व्यवहार है, आते ही पहले ही दिन उनको डायरेक्शन है। हालांकि सास सास जो तीनों सास हैं बड़ी समझदार हैं, फिर भी महाराज दशरथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि नहीं हमें अपने पलकों की तरह रखना है। तो देखिए बहुओं के साथ कैसा व्यवहार है, ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश महाराज दशरथ देखे गए। अब हम चलते हैं उनका सीता जी के साथ क्या व्यवहार। तो जो न फिरई धीर दो जो न फिरई धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ पत्र उराई, तो तुम विनय करो कर जोरी, कह रही प्रभु मतलोच किशोरी, जब सी कानन देख डराई, कह मोर सिख अवसर पाई, सास ससुर असकह संदेशु, पुत्र फिरई बन भत कलेशु, पुत ग्रह कबई कबो ससुरारे, रहो जहाँ रुचि होय तुम्हारी, यही विध करे उपाय कदम्बा, फिरे तो हो प्राण। महाराज दशरथ कहते हैं अपने मंत्री इस मंत्र को जो जा रहे हैं रथ में, कि भाई आप जा तो रहे हैं, मैं रोक नहीं पा रहा, पर तुम बड़े मैच्योर्ड हो, बड़े एक्सपीरियंस हो, बड़ा अनुभव है तुम्हें, तुम उनको समझाओ कि लोग वापस आ जाए, बाद में आगे। हो सकता है अभी इन्हें पता नहीं कि वन में कितने कष्ट होते हैं, कितनी तकलीफें होती हैं, वहां जाके इन्हें जब देखेंगे वहां पे शेर बघेर, और वहां ना इनको खीर मिलेगी, ना पूड़ी मिलेगी, ना हलवा मिलेगा, कंदमूल दिखाई देंगे, तो हो सकता है इनका मन बदल जाए। परंतु यदि जो ने फिरे धीरे दोनों भाई सत्य बंद दृढ़ उगराई, अगर ये भाई तो बड़े जिद्दी हैं, ये बिल्कुल सत्य संध हैं, राम का लौटना बहुत मुश्किल है, और राम नहीं आएगा तो लक्ष्मण तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो चिपका हुआ है उससे, पर तुम प्लीज पूरा प्रयास करना कि सीता वापस आ जाए। तो सीता से कितना प्रेम है कि वो आ जाएंगी तो फिर ही तक हो प्राण अवलंबा, तो मेरे प्राण के लिए अवलंब मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा। और को समझाना कि ऐसा नहीं है कि तुम आके यहाँ ससुराल में रहना पड़े, पति नहीं है तो भाई पितु ग्रह कबो कबो ससुराल, कभी यहाँ रहना, कभी अपने पियर चली जाना, कभी मायके चली जाना, रहे हो जहाँ रुचि हुई तुम्हारी। जब तक वनवास तो राम को मिला है, तुम्हें तो मिला नहीं है, तो भाई चलो 14 साल में तो 2-4 साल यहाँ रहना, 2-4 साल वहां रह लेना, जैसा तुम्हारा मन करे, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा और हमारे प्राण भी बच जाएंगे। तो सीता के साथ दोनों सिर्फ सिर्फ राम के साथ प्रेम नहीं है, सीता के साथ भी उनको उतना ही प्रेम है कि वो चाहते किसी न किसी तरह से राम वापस आ जाए, पर राम तो वापस आएंगे नहीं, उनको ये पता है वो सत्य संध है, वो तो वचन से बंधे हुए हैं, वर्षा हो सकता है सीता वापस आ जाए। तो ये देखिए ना, ये कई बार हम यही करते हैं, अपने बेटे से प्रेम रखते हैं पर अपनी बहू से उतना प्रेम नहीं रखते जितना बहू से रखना चाहिए।
और ये यहाँ का महाराज दशरथ का चरित्र है। अब एक दो और गुण देख लेते हैं, फिर जन पे आगे उनके प्रतिजन पढ़ाता हूँ। चलिए नेक्स्ट। कई बार हम जब पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, कि वो डेमोक्रेसी का ग्रीस में शुरू हुई थी। मुझे कोई इतिहास का इतना ज्ञान नहीं है, कॉलेज में पढ़ते तो कई बार इधर उधर पढ़ लिया था, तो भगवान जाने कितना सही है कितना ये है। पर जनतंत्र का आरंभ महाराज दशरथ ने किया। जो पांचई मत लागे नीका करु हर्ष ये रामे टीका मंत्री मुदित सुनत प्रिय बाने अभिमत बिरव परिजन पाने जग मंगल बल काल विसारा बेगी नाथ लगाए। जब वो मन बनाते हैं कि अब मेरा टाइम हो गया रिटायरमेंट का, और गुरु के पास चले जाते हैं, गुरु भी कह देते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी मैं 2 मिनट पहले इस बारे में बात की थी। फिर भी वो डिक्लेयर नहीं कर देते कि भाई मैंने मन बनाया, गुरु से बात कर ली है, तो आई हियर बाय डिक्लेयर कि राम विल बी द किंग। नहीं नहीं, ऐसी कोई घोषणा नहीं करते। जो वहाँ के उनके जो 5 जो पंच हैं, जो राज्य दरबार है, जो राज्य दरबार में, राज्य दरबार इज लाइक लोकसभा या राज्यसभा जो आज के जमाने में। अब देश का कोई भी निर्णय होता है, आज मैं भारत देश की बात करता हूँ, तो सारी जनता तो आके हर निर्णय पर बात नहीं करती ना, तो हर 5 साल में चुनाव करके भेज देती है, वो जनता की तरफ से बात करते हैं। तो लोकसभा में निर्णय हुआ, वो जनता का निर्णय हुआ। भले ही यह बात अलग है कि आज के हमारे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य वो जनता की हित की अवहेलना करते हैं, पर वो अपने आप में एक अलग विषय है। तो यहाँ पर 5 ही पंचों से बात करते हैं, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो फिर हम राम जी को टीका करें। तो ये एक बहुत उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, उन्होंने ये कहा कि चलो अब इलेक्शन होंगे, कौन राजा बनना चाहता है उसकी वोटिंग होगी। तो फुल फ्लेज डेमोक्रेसी जो आज है उसमें भी कितने दोष हैं हम जानते हैं, उस पर हम नहीं जाते। पर डेमोक्रेसी का आरंभ हमारे महाराज दशरथ ने ही किया है। और जब पंचों ने कहा मंत्री मुगद प्रिय बाने अभिमत करो करो जाने जग मंगल, आपने तो बड़ा जो निर्णय किया है, बड़ा जग का मंगल है। अयोध्या का ही मंडल नहीं है, कौशल देश का ही मंडल नहीं, इसमें जग का मंगल है, इसको आप तुरंत मनीलाल जी आप जरा प्लीज, तो आप इसको तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो एक डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है ये यहाँ देख लीजिए। और ये नहीं कि जो जिनके मंत्री थे सब चापलूस थे, जो आजकल के मंत्री। आजकल आप मैं क्षमा चाहता हूँ इस टिप्पणी करने के लिए, आजकल हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसमें किसी भी मंत्री की हिम्मत है कि मोदी जी के अगेंस्ट एक शब्द बोल, दूसरे दिन उसका मंत्री पद से निकाल दिया जाए। दूसरे दिन कोई भी चीफ मिनिस्टर की हिम्मत है वो एक भी शब्द मोदी जी के अगेंस्ट बोल दे, वो उसको दूसरे दिन की गद्दी चली जाएगी। यहाँ पे बड़े निडर मंत्री हैं, इनको अपनी गद्दियों की कोई नहीं पड़ी, तो वो जो मत देंगे निडर मत देंगे। ऐसे बहुत उदाहरण है हमारे शास्त्रों में जो बिल्कुल निडर मन अपना विचार प्रकट करते हैं। तो जनतंत्र का आरंभ महाराज दशरथ ने किया। आगे जो सबसे बड़े महाराज दशरथ की जो चौपाई है, बहुत बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, उस पर बात करते हैं। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाओ बर बचन न जाय। ये मानस की चौपाई, ये एक कहावत हो गई, जो एक बार जो रघुकुल की रीत है, एक बार जो आपने कह दिया वो कर दिया, चाहे भले प्राण चले जाए। और ये कहने के लिए नहीं, महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं, अपने वचन के लिए अपना हर प्रकार का कष्ट लेने को तैयार है। वही नहीं, उनके पुत्र राज्य को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे ये कोई बात ही ना हो। नहीं ऐसा सम पातक पुंजा गिरा, सम होय के को टिक कुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। अब इसकी ये तो हम देख चुके हैं, ये तो स्वयं महाराज दशरथ के कहते हैं कि ये तो रघुकुल की रीत है, ये तो चाहे हमारे प्राण चले जाए पर वचन हमारा नहीं जाएगा। तो मांग क्या मांगना है, टेल मी व्हाट यू वांट, वही मैं दूंगा। और इसी का वैलिडेशन आगे जाके महाराज गुरु वशिष्ठ करते हैं। जब उनकी मृत्यु हो गई और भरत जी वापस आते हैं तो स्वाभाविक है माहौल बड़ा शोक दुख में है। और तब
गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तन परिहर प्रेम निभा, सोचनीय नहीं कौशल राहो, भुवन चार जिस प्रगट प्रभाव, अभयउ न आय न अवहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, विधि हरिहर सुर पतद से नाता, बरनी सब दर्शन गुण गाथा। तो महाराज महागुरु गुरुदेव वशिष्ठ जी का वैलिडेशन है, हे भरत, और ये भरत से नहीं है, ये हम सबके लिए कह रहे हैं, ठीक है। वो तो सत्य, भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तनु परिहर प्रेम निभाया। उन्होंने अपना तन परिहर, अपना प्राण देकर बड़े प्रेम से सत्य को निभाया है। तो ऐसे महापुरुष के लिए सोचना नहीं कौशल राव, ऐसे महापुरुष के लिए दुख नहीं किया जाता। ऐसे महापुरुष, ऐसे महान आत्मा तो बिरला ही जन्म लेती है। तो ये है महाराज दशरथ के गुण। और आगे इसी का वैलिडेशन भरद्वाज मुनि करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। दशरथ गुण गण वर्णन जाहि, अधिक कहा जय सम जग नाही, जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय, हरहि नयन कबहु, निरखे नहीं अगाय, राम जय जय राम राम सीताराम। आप कहते हैं वशिष्ठ मुनि ने तो चलो उनके गुणगान गा दिए क्योंकि वो खुद गुरु थे, तो उनका कुछ फेवरेटिज्म रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। भरद्वाज मुनि तो बिल्कुल प्रयागराज में, वहां से अयोध्या से सैकड़ों मील दूर बैठे हुए हैं, वहां भी वही बात करते हैं। दशरथ जी के गुणों का वर्णन तो नहीं कर सकते, उनके स्नेह के बस भगवान राम प्रकट हुए थे। अब इस कथा को हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज की मूल विचार पर। तो लेट मी सी 11:39 चलो मैं 10 मिनट में पूरा प्रयास करूंगा, अलग होगा नहीं, पर लेट्स गो। अब ये है हमारा दशरथ का पुत्र। अब इनका पुत्र प्रेम, नॉर्मली आपका पुत्र का पुत्री से प्रेम कब होता है? उसके से प्रेम जब होता है जब वो पुत्र पैदा हो जाता है, उससे पहले नहीं होता है। आप कुछ कहेंगे नहीं 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 भाई, गर्भावस्था से प्रेम होने लग जाता है, हो सकता है, चलो उसको भी मान लेते हैं। पर दशरथ का तो पुत्र प्रेम तो बहुत पुराना है, राम के प्रकट होने से बहुत पुराना पुत्र प्रेम है। ये उनके पूर्व जन्म से है। तान सिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सदिभाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। जब पूर्व जन्म में महाराज दशरथ मनु हैं, उनकी पत्नी शत्रुपा हैं, वो सालों सालों हजारों सालों तपस्या करते हैं भगवान की, और जब भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं वरदान मांगो, तो क्या वरदान चाहिए, उसमें बड़ी लंबी कहानी है, पर मैं आज के जो विषय उसी पर बात केंद्रित रखता हूँ। तो महाराज कहते हैं कि देखो आप तो बहुत बड़े दानी हो, मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई घुमाव फिराव नहीं। चाहो तुम्हें समान स्वतः प्रभु से कमन दुराव, आप तो प्रभु हैं, आपसे क्या छुपाव रखना, दुराव रखना, मुझे आप ही सब। अब आप देखिए, भगवान को भी चक्कर में डालने वाले भक्त होते हैं। अब मेरे जैसा पुत्र भगवान जैसा दूसरा कहीं है? भगवान जैसा तो एक ही है भगवान, राम जैसा तो राम ही है, उसके सिवा कोई नहीं है। भले वो रूप बदल जाए, राम की जगह कृष्ण हो जाए, पर है तो राम ही है। तो भगवान ये कहते हैं, देख प्रीत सुने बचन बोले, ए वस्तु करुणा जो बोले, आप सिर को जो कहाँ चाहिए, मैं अब मेरे जैसा मैं कहाँ ढूंढूंगा, मैं खुद ही तुम्हारा बेटा बन के आता हूँ। नृप तब तनय हो मैं, हे राजा महाराज मनु, मैं आपका पुत्र होकर जन्म।
सुत विषेक तव पद रति हो, मोह बड़ मूढ़ कहे के लो, मन मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम मई अदीना, असबर माह चरण गए रहो, एव मस्त करुणा। इतना ही नहीं, ये तो उनका उनका जो उन्होंने मांगा है भगवान से आशीर्वाद वरदान, वो तो उनको मिल गया, पर इसके साथ में और मांगते हैं। बोले ऐसा नहीं है कि आप मेरे पुत्र हो, मुझे आपसे इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो, मन बिनु फन जिम जल बिनु पीना, जैसे मणि के बिना सर्प या जल के बिना मछली का जीवन नहीं रहता, मेरा जीवन भी आपके अधीन है। यानी जैसे जल से मछली और मछली से जल अलग हो जाता है, मछली जीवित नहीं रहती, मैं भी आपके बिना जीवित नहीं रहना चाहता। तो ये देखिए कितना, अभी तो पुत्र जन्म हुआ भी नहीं, सिर्फ वरदान मिला है उनको, मम जीवन तुम्हें अधीन, और भगवान तभी वरदान दे देते हैं, ए मस्त करुणानिधि। ऐसा ही अब देखिए, यही आगे मनु और शत्रुपा महाराज कौशल्या, महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेते हैं, और वो कहानी हम थोड़ी देर पढ़ चुके हैं। और वहीं महाराज भगवान राम का जन्म होता है, और ये जो प्रेम है राम की, भगवान राम के चरणों में, ये पूर्व जन्म में ही वो भगवान से मांग चुके हैं कि मेरा आपके चरणों में प्रेम रहे, और मुझसे आप दूर हो तो ऐसी ही मेरी गति हो, जैसी सर्प की, सांप की मणि के बना होती है, और मछली की पानी की बना होती है। अब ये फटाफट चलते हैं। भगवान राम प्रकट होते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मा आनंद समाना, जाकर नाम सुनत सब कोई, मोरे क्या प्रभु सोई। तो दशरथ जी को इस जन्म में भी इस बात का भान है, क्योंकि उनके घर भगवान प्रकट हुए, वो इस बात को भूले नहीं है। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, कि मेरे घर तो भगवान जो वरदान उन्होंने मुझे पिछले जन्म दिया था, वो वरदान पूरा कर रहा है। चलो शब्द जरा फटाफट। इसके बाद में विश्वामित्र जी का प्रसंग है, हम जानते हैं इसको। अब मैं चूंकि समय कम है, इसलिए बड़ी जल्दी से चलता हूँ, ताकि थोड़ा सा वार्तालाप का समय रहे। विश्वामित्र जी का प्रसंग है, जब विश्वामित्र जी पुत्र मांगते हैं, तो देखिए महाराज दशरथ संतों का, मुनियों का, ऋषियों का इतना मान करते हैं, परंतु ये बात उनको बड़ी चुभ जाती है। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, एक ऋषि की वाणी, एक मुनि की वाणी उनको अप्रिय लगती है, क्योंकि ये पुत्र प्रेम हृदय कंप मुख कोमलानी। बाबा तुलसी की भाषा को देखिए, उनके शब्दों को देखिए, हृदय कंप मुख कोमलानी। और यहाँ तक कि वो विश्वामित्र इतने बड़े मुनि उनको कह देते हैं, विप्र वचन नहीं कहे विचार, ए विप्र आपने सोच विचार कर बात की। ये उनके पुत्र प्रेम की पराकाष्ठा है। एक संत को, एक मुनि को, इतने ब्रह्मर्षि, तब तक ब्रह्मर्षि हो चुके हैं विश्वामित्र जी, उनको इस तरह कहना है विप्र वचन नहीं कहे विचार। आपने तो कुछ क्या बात की है, आपने तो कुछ, आपका दिमाग खराब हो गया है, आपने कुछ सोचा भी नहीं, इस तरह से बात करते हैं। ये महाराज दशरथ का पुत्र प्रेम है, जो पुत्र प्रेम के अधीन वो है। चलो अब केकई के प्रसंग तो बहुत लंबा प्रसंग है, और वहां पर कितना वो कहते मांग माथ अब वही त्यों तो ही राम बिरह जन मानस मोही। हे केकई तू मेरा मस्तक ले ले, मैं अभी के अभी तलवार मेरे बगल में काट के तेको दे देता हूँ, पर राम के बिना विरह में तो मुझे मत मार। राम के वो मस्तक, अब वो कहने के लिए नहीं कह रहे, अगर वो कहेगी यदि हाँ मस्तक दे दे तो उसने दे दे। तो ये है उनका प्रेम, महाराज का पुत्र प्रेम, पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार है। चलो आगे देखिए, व्याधि असाधन नृप परे उद्धरण ध्वनि मात, करत कहत परम आर्त बचन राम राम। अजस होय जग सुजस नसाओ, नरक परो बर सुरपुर जाओ, सब दुख दिसय सुहावो मोहि, लोचन ओट राम जनो। कि जब
मेरी लोचन, मेरी आंखों से राम दूर हो जाएंगे तो सब दुख जैसे साहब हो, अजस हो, जग सुजस सारा यश का नाश हो जाएगा, नरक पर हो। ये उनकी अवस्था है, मानसिक अवस्था। अब राम वन को जा रहे हैं। राम चलत अति भयो विषादो, सुन जाय पुरि नारत नादो। राम चले बन प्राण जाए, कई लाग रहे। तो कहते हैं अपने मन में कि राम जा रहे हैं वन में और अभी तक प्राण मेरे अंदर हैं, ये कैसे संभव है? कई लाग रहे तन माई, कही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तभी तुम प्राणा। इससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है? हंस गई मोर से परा मही राव, राम लखन सी आनंद का। क्या मुझे तो राम लखन सीता तीनों को, ये नहीं खाली राम को, तीनों को आप दिखाओ। और बिल्कुल मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। और सुमंत्र जी को कहते हैं, वो थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं हम, कि भैया तुम बड़ी प्रयास करना कि इनको तीनों को ले आओ, तीन नहीं हो तो कम से कम सीता को ले आना। राम कुशल कहो सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। सुमंत्र जी वापस आते हैं कि भैया और कुछ बाद में बात करना, पर रघुनाथ लखन वैदेही कहाँ पर हैं? वो तेरे साथ वापस नहीं आए। मैं आपन के में कहो कलो सो जियत करे ले राम संदेशो, सुदर्शन संतई नर नाव, परे उद्धरण उर धारण दा। अरे उद्धरण उर धारण दा। हृदय में भयंकर पीड़ा है और पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। प्राण कंठ गत भयो भुआलो, मन विहीन जिन पाकने वालो। उनके प्राण कंठ में अटक गए, मन विहीन जिन व्याकुल व्याकुल। हा रघुनंदन, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जीत बहुत दिन बीते। ये अंतिम शब्द है महाराज। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जीत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पित हित चित चाहत विचरण। हा जानकी लखन हर पर हर पित चित चाहत विचरण। ये उनकी पीड़ा है, ये उनका कष्ट। और अंत में ये मानस की सबसे ज्यादा कष्टदायक दुआ है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर बिराम राम। भगवान राम का नाम पहली पंक्ति में, इस दोहे की पहली पंक्ति में 6 बार है। राम 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 राम। सिर्फ 2 शब्दों में पहली पंक्ति राम और कही, उसमें राम 6 बार कही थी। और तन परिहर, अपना तन त्याग कर, रघुवर विरह, रघुवर की विरह में अपना तन त्याग कर, राव महाराज दशरथ भगवान तो राम हो। अब यहाँ एक प्रश्न जो रह जाता है, बस ये अंतिम 1-2 स्लाइड और हैं, कि वो सुरधाम क्यों गए? सुरधाम है स्वर्गलोक में, उसकी मोक्ष क्यों नहीं? और हम कितने हमने उदाहरण देखे हैं, चाहे जटायु है, चाहे शबरी है या राक्षस, सबको सब मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। भगवान राम के दर्शन हुए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि जो अंतिम समय में मेरा नाम मुझे स्मरण करता है उसको मैं मुक्ति दूंगा। और यहाँ तो महाराज जैसे सारे जीवन उनको याद करते हैं और चलते चलते एक बार नहीं 6 बार उनका नाम लिया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिवार भरे हुए। फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं? और ये उसका एक्सप्लेनेशन अंत में हमें लंका कांड में मिलता है। भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, रावण के वध के बाद में एक एक करके ब्रह्मा विष्णु तो नहीं, ब्रह्मा महेश इंद्र सब मिलने आते हैं। उस समय दशरथ भी स्वर्गलोक से आते हैं। तही अवसर दशरथ आए, तनय विलोक नयन जल छाए। दशरथ महाराज दशरथ आते हैं, उनके नयनों में जल है। अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता कर देना। और अपने पिता को देखते तो अनुज सहित प्रभु वंदन किए, भगवान का वंदन करते हैं राम लक्ष्मण, और वो आशीर्वाद पिता तक देना। अभी भी उनके मन में यह है, मेरा पुत्र है। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दृढ़ द्रुत ज्ञान। ये दूसरी अर्धाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, चितई पितई दृढ़ द्रुत।
उनको बड़ा दृढ़ ज्ञान दिया। तब उनको ये ज्ञान दिया, इसके बारे में मानस में दूसरे से हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, अब ये हमें सोचना है। उनको ये ज्ञान दिया कि मैं ब्रह्म हूँ और इस लौकिक जीवन में तुम मेरे पिता हो। तुमने ये अटैचमेंट जो एक वो एक अटैचमेंट के साथ एक के साथ में उनकी मृत्यु हुई। उनके मन में ये कामना थी मेरा पुत्र राजा बने, वो पुत्र राजा नहीं बना, उस वासना, उस अधूरी इच्छा के कारण उनकी मृत्यु हुई। अब तो उनकी उनकी मुक्ति हो जाएगी क्योंकि वो ज्ञान मिल गया। तो चितई पितई दीढ़ दृढ़ ज्ञान है, इतना दृढ़ ज्ञान महाराज दशरथ को भगवान राम देते हैं। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, यहाँ ये एक्सप्लेनेशन भगवान शंकर स्वयं देते हैं कि उमा, इसी वजह से उनको मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उनके मन में पहले तो वासना थी कि अरे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा वनवास जा रहा है, मेरा बेटा राजा नहीं हुआ। उस वासना के कारण वो वनवास में उनको उनकी मुक्ति नहीं मिली। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान शंकर कह रहे हैं, बाबा तुलसी नहीं कह रहे, भगवान शंकर कह रहे हैं। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगत मन लायो, क्योंकि उनमें वो भेद था, वो भेद उनसे दूर हो गया। और जब वो ज्ञान हो गया, बार बार कर प्रभु प्रणाम। अब देखिए ना, तीन लाइन पहले हम कह रहे हैं अनुज सहित प्रभु बंधन की ना, अभी तो राम और लक्ष्मण बंधन कर रहे हैं, अब वो बंधन कर रहे हैं क्योंकि अब नहीं इस बात की अनुभूति है। बार बार कर प्रभु प्रणाम, दशरथ हर्ष गही सुर, बार बार कर प्रणाम हर्ष दशरथ हर्ष गही सुर। तो ये महाराज दशरथ का पुत्र प्रेम है। कल पितृ दिवस है, इसको बंद कर दो शुभ, कल बंद कर दो। तो इसमें महाराज दशरथ के बारे में बहुत कम हम सुनते हैं और बहुत कम कहते हैं, पर महाराज दशरथ का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। उनको कोटि कोटि प्रणाम। हम सब इस लौकिक जीवन में महाराज दशरथ सीखें, अपने जीवन में अपनाएं, ऐसी मेरी कामना। और चूंकि ये समय समाप्त हो रहा है तो मैं प्रणाम देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आप सब पधारे और जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।